आदरणीय स्वजनों, राम राम जी। आइए आज हम भगवान विष्णु के अवतार नृसिंह जयंती के पावन पर्व पर वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। नृसिंह जयंती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान विष्णु के मुख्यतः 10 अवतार परिगणित किए जाते हैं। मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। कूर्म अथवा कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपने कवच पर संभाला था। भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 प्रसिद्ध रत्नों की प्राप्ति की थी। वराह अर्थात शुकर भगवान विष्णु के वराह अवतार में हिरण्याक्ष से पृथ्वी को डूबने से बचाया था। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब श्री हरि ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह भगवान अवतार के रूप में माना जाता है। हिरण्याक्ष नामक दैत्य महर्षि कश्यप एवं दिति का पुत्र था तथा हिरण्यकशिपु उसका छोटा भाई। हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी था और वह देवों को बहुत त्रस्त करता था। उसके भय से देवगण इधर उधर पलायन कर गई। पश्चात भगवान विष्णु ने उसके साथ युद्ध आरंभ किया। विष्णु की विजय होती देखकर वह पृथ्वी को लेकर सातल की ओर भागने लगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसका पीछा किया और वराह भगवान के द्वारा वह मारा गया। अपने बड़े भाई का विष्णु के हाथों वध हुआ देख छोटे भाई हिरण्याक्ष ने अपने भाई का वध का बदला लेना चाहा। ब्रह्मा जी से वांछित वर प्राप्त करने के लिए उसने कठोर आराधना आरंभ कर दी। अत्यंत कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उसे किसी भी वस्तु अथवा शत्रु से अवध्यत्व का वर प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु की आकांक्षा के अनुसार ब्रह्मा जी ने वरदान स्पष्ट करते हुए कहा कि घर में या बाहर, दिन में या रात में, पशु से या मनुष्य से, शस्त्र से अथवा अस्त्र से, सजीव से या निर्जीव से, शुष्क स्थल पर या आर्द्र स्थान पर तुम अवध्य रहोगे। ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त कर उसे अपने बल का घमंड हो गया और वह देवों का शत्रु बनकर उस पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करने लगा। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए वन में गया, उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। दैत्यराज की अनुपस्थिति में नारद जी ने कयाधु को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया, जिसने उसके गर्भ में स्थित बालक को भी प्रभावित किया और वह जन्म से ही विष्णु भक्त बन गया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु जैसे असुर के घर में ही प्रहलाद के रूप में सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त का जन्म हुआ। गुरु शुक्राचार्य तक ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से विरत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह गुरु को भी भक्ति की महत्ता बताने लगता। पिता हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात होते ही उसने अपने पुत्र की भक्ति नष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसे डराया, धमकाया, मरवाने तक के लिए अनेक
प्रयत्न किए गए, परंतु जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। भगवान विष्णु की कृपा से पिता द्वारा रचे गए सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनके उसने उसे उसने कष्ट से हंसते हंसते सहकर भी उसकी विष्णु भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती चली गई। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद का वध करने के लिए हाथी से कुचलवाने, सर्प द्वारा डसाने, पर्वत की चोटी से गिराने का, गहरे गड्ढे में फेंकने का, विष पिलाने का, शस्त्र द्वारा मारने का आदि अनेक प्रयत्न किए, किंतु श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। अंत में पिता के व्यवहार से तंग आकर प्रहलाद की करुण प्रार्थना से द्रवित होकर श्री हरि खम्बे को फाड़ कर अवतरित हुए। नृसिंह भगवान का आधा शरीर सिंह और आधा मनुष्य का था। इस कारण इन्हें नृसिंह नाम प्राप्त हुआ था। नृसिंह भगवान ने सायंकाल के समय अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, अर्थात ब्रह्मा जी के वरदानों को भंग न करते हुए उन्होंने उस असुर का वध किया। यद्यपि सर्वगुणी प्रहलाद पितृभक्त थे, पिता द्वारा अनेक कष्ट दिए जाने पर भी वे सर्वगुणी प्रहलाद पितृभक्त भी रहे। पिता द्वारा अनेक कष्ट दिए जाने पर भी पितृभक्ति उनकी अटल रही और वह अंत तक पिता को विष्णु भक्ति का उपदेश देता रहा। पिता की मृत्यु के उपरांत भी इसकी पितृभक्ति इतनी अटल थी कि इसने विष्णु भगवान से अपने पिता के उद्धार की कामना की। पश्चात हिरण्यकशिपु के वध के उपरांत प्रहलाद ने सारे शेष असुरों को सांत्वना दी और हिरण्यकशिपु के वध सांत्वना दी और विष्णु भक्ति की महत्ता स्पष्ट की। अनंतर प्रहलाद नृसिंह उपासक रूप से भागवत बन गया। यह हरिवर्ष वन में रहकर नृसिंह भगवान की उपासना करने लगा। विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद के मन में अनेक सद्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि ने स्वयं इसे उपदेश देकर इसे जागृत किया। यद्यपि प्रहलाद समाधि सुख में निमग्न रहता था, फिर भी श्री विष्णु ने अपने 5 जन्य निनाद से इसे जागृत कर प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया। संक्षेप में भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था, इस कारण इन्हें नरसिंह नाम प्राप्त हुआ। भगवान नरसिंह की उपासना अनेक स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से की जाती है। श्री हरि के नृसिंह अवतार को कोटिशः नमन। इति शुभम। धन्यवाद बहनों।